नवरात्रि में कुछ हटके करना चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपका सपोर्ट ना मिलने की वजह से, लेकिन फिर भी सोचा एक एडवेंचर मैंने किया है। नवरात्रि में एक एडवेंचरस जगह पे, एक अलग सी जगह पे मैं आई हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं आज आई हूँ श्री कानिफनाथ संस्थान काड़ेगांव। यहाँ पर आपको 9 दिन एक ऐसी टेस्टी वाली डिश मिलेगी ना, जो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको ये पूरा व्लॉग देखना है। डोंट स्किप, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आई नो। और अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि 2-3 साल हो गया आपने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया है। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे सपोर्ट करो। नवरात्रि में 9 देवियों के दर्शन के साथ में अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ पर आकर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। इतनी अच्छी जगह है, स्वर्ग वाली फीलिंग आती है यहाँ पर। सबसे अच्छी फीलिंग तो ये है कि यहाँ पर इतनी शांति है, इतना सुकून है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ शुद्ध हवा, जो हमें सिटी में बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। और जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको भी ये देखने को मिलता नहीं। इसीलिए बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ आप यहाँ पर आ सकते हो एंजॉय करने के लिए। मैं यहाँ पर आनंदी, दीपू और जयेश के साथ आई थी। आपको तो ये तीनों पता है। नवरात्रि में हर साल मैं यहाँ पे आती हूँ, ये 3rd टाइम मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। इनके साथ में मस्ती करते करते मैं भी छोटी सी बच्ची बन गई हूँ, और इन्जॉय भी करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। मंदिर इतनी ऊंचाई पे बांधा हुआ है, और जूने ज़माने की जो पायरी है वो है वहाँ पर, इसलिए चढ़ते चढ़ते वक्त हम जो है, हमारी सांस फूल जाती है। इसीलिए बीच बीच में हमने गैप लिया, और हम फाइनली मंदिर की तरफ पहुँच गए। बच्चों के साथ में पता ही नहीं चला। अगर मैं अकेले आती ना तो बहुत पता चलता मुझे, लेकिन बच्चों के साथ इंजॉय करते करते वक्त कब मंदिर आ गया। थक तो मैं भी गई थी, लेकिन जाने दो। जय श्री कानिफनाथ। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अभी आपको देखेंगे मीठा होता है या तीखा होता है, ये आपको तो आगे ही पता चलेगा। चलो। फाइनली ऊपर आ ही गए, और आते आते ही मैं ऊपर आकर बैठ गई, क्योंकि मेरे नवरात्रि के उपवास भी शुरू है, और खाना ना खाने की वजह से पानी भी नहीं जाता, इसीलिए बहुत थक गई थी मैं। लेकिन फिर भी मुझे यहीं पे आना ही था, तो आ गई, और थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया। ऊपर आकर बहुत अच्छा लगा। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ बांध काम इन्होंने किया है। आते ही हमें यहाँ पर जो है वो छोटी भगवान जी दिख जाते हैं, उनके हमने दर्शन किए। और वहाँ पर जो पत्थर है, ये जो पत्थर है जिसको मैंने अभी हाथ लगाया है, इसका लॉजिक मुझे लास्ट में समझ में आया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, मैं वो कर ही नहीं पाई जो यहाँ पर आकर सब लोग करते हैं। उसके भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगी, क्योंकि वो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अभी चलते हैं श्री कानिफनाथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए। कानिफनाथ महाराज जो है वो नवनाथों में से एक है। जैसे इनका नाम कानिफनाथ है, तो कानिफनाथ नाम इनका ऐसे पड़ा है, हिमालय पर्वत पर एक हाथी रहता था, तो उस हाथी के कान में से कानिफनाथ महाराज जी का जन्म हुआ है, इसीलिए इनका नाम जो है वो कानिफनाथ पड़ा है। और कानिफनाथ जो है प्रबुद्ध नारायण जी के अवतार भी माने जाते हैं, इसलिए इनका महत्व जो है वो बहुत ख़ास है। यहाँ पर ये वास्तव के लिए आए थे, इसलिए तब से यहाँ पर इनका जो मंदिर है ये बांधा हुआ है। इनकी सवारी घोड़ा है, तो आगे जो है वो छोटी घोड़े की मूर्ति भी रखी गई है। बहुत ही पुराने ज़माने का मंदिर है ये, मतलब हेमाड़पंथी बोल सकते हैं हम। इसका भी इतिहास बहुत बड़ा है। मेरे साथ आनंदी ने दर्शन भी ले लिए। यहाँ पर इनकी छोटी सी पालकी और थोड़ा बहुत सेटअप करके रखा है। और ये जो पुराने ज़माने के लोग जो अभी नामशेष होने के रास्ते पे है, यही संस्कृति ये लोग जो है मतलब ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर इन्होंने इतना अच्छा हॉल भी बांध लिया है, मतलब अगर बारिश वारिश कुछ आ गई तो कुछ टेंशन नहीं।
हमारे भारत में जहाँ पर दिन ब दिन स्कूलों की हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है, स्कूल ख़राब होते जा रहे हैं, बच्चों को संघर्ष करना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए, स्वास्थ्य ख़राब हो रहे हैं, दवाखाने की हालत ख़राब हो रही है। वहीं पे मंदिरों का निर्माण इतनी मात्रा में हो रहा है, काश इसका 50% भी स्कूल और स्वास्थ्य पे किया होता तो हमारे भारत के जैसा विकसित कोई और देश ना होता। अभी ये हो रही है भंडारे की तैयारी। आपको पता है, उड़द की दाल और ज्वार साथ में पीसकर उसकी ये भाकरी बनाते हैं। विदर्भ स्पेशल कळण्याची भाकरी कहते हैं इसको। इसके साथ आज यहाँ पर मिलेगा ठेचा, महाराष्ट्रियन झणझणीत ठेचा, हरी मिर्च, सांबार, लहसुन, टमाटर। इसकी इतनी अच्छी टेस्टी चटनी मिलती है यहाँ पर कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इनका मैंने वीडियो निकाला तो ये थोड़ी सवर रही थी, वो बोल रही थी हमें भी हमारा पल्लू बराबर कर दो। कितनी अच्छी संस्कृति है ना इन लोगों की। दोनों मिलकर लहसुन जो है वो छिलके निकाल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद यहाँ पर आई हूँ, तो ये संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं दिन ब दिन। मिलजुल कर काम करना, जहाँ पर सर्वधर्म समभाव दिखता है हमें, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। बाकी राजकारण का जाने दो, लेकिन आज भी हमारे भारत में जो है ना सर्वधर्म समभाव देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है सब। और ये जो है ना हमें देखने, सिटी में हमें देखने को ही नहीं मिलता। कोई किसी के फंदे में पड़ता नहीं, कोई किसी को भी किसी का लेना देना नहीं। यहाँ पर आकर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और यहाँ पे हो रही है अभी हरी मिर्च की चटनी की तैयारी। वो टमाटर, ये मिर्ची फ्राई करना शुरू है, टमाटर बॉईल हो रहे हैं। ऐसी में आपने कभी चटनी खाई है क्या, मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आपको ऐसा एडवेंचर कुछ करना है तो कानिफनाथ काड़ेगांव को मस्ट आओ, वो भी आपकी पूरी फैमिली के साथ। मैं यहाँ पर बस वीडियो ही निकाल रही थी, लेकिन मेरा सब कुछ काम होने के बाद सोचा मैं भी कुछ काम कर लूँ। इनको लग रहा था कि मुझे कुछ काम आता ही नहीं है ना। विलेज साइड के लोगों को ऐसा लगता है, कपड़े वपड़े पहन लिए कि बस वीडियो निकालने के लिए आई है, बाकी कुछ इसको आता ही नहीं। लेकिन मैंने भी बोला है कि मुझे सब कुछ आता है, इसीलिए मैं भी भिड़ गई थी थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खाली बैठा ही नहीं था। इतना बड़ा भंडारा है, 2-3 लोगों की वजह से तो होगा ही नहीं। अगर पूरे साथ में आए तभी ये भंडारा जो है अच्छी तरह से निपट पाएगा, अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए मैं, मेरी बहन के बच्चे, सबके सब हम भीड़ गए काम करने के लिए, सांभर तोड़ने के लिए। उसके बाद लहसुन के छिलके भी निकाले। इनके साथ मैंने अच्छे से बात की, मस्त जुड़ गया था मेरी उनके साथ में, मतलब फ्रेंडशिप हो गई थी सबके साथ में। ये जो लड़कियां है ये तो मेरे स्टूडेंट्स की फ्रेंड ही निकली। इनको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं भी टीचर हूँ, लेकिन बाद में इनको मैंने फ़ोटोज़ दिखाए तब जाकर इनको बिलीव हुआ। पहले देखो भाकरी बनाने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन 12-1 बजे तक इतनी सारी लेडीज़ यहाँ पर आ गई थी। इतना बड़ा मतलब भंडारा जो है ना, मैं तो बोल सकती हूँ इन सभी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। ये इस बात के कोई भी पैसे लेता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है ये सेवा आप भी दे सकते हो। थोड़ी सी सेवा मैंने भी दी है, एक भाकरी बनाकर दिखाई है, क्योंकि इनको लग रहा था कि मुझे भाकरी बनानी आती ही नहीं। मैंने भी बोल दिया डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि मैं जो हूँ ना वहाँ पे वीडियो ही निकाल रही थी, इसलिए इन्होंने मुझे जज कर लिया कि ये बस यहाँ पे वीडियो निकालने के लिए आई है, इसके कुछ आता ही नहीं। लेकिन मैंने भी बोला मुझे भी सब कुछ आता है, रुको मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। तब जाकर इनको बिलीव हुआ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है ना मिलजुल कर काम करना, हंसी मजाक करना, ये हम सब भूलते जा रहे हैं। कितना भी काम क्यों ना हो, मिलजुल कर करने के साथ में जो है ना पता ही नहीं चलता और दिन कब गुजर जाता है। मैंने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना यहाँ पर, जो हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं सिटी में रहकर। ये यहाँ पर आज भी ज़िंदा है और इतना अच्छा लग रहा था ना। और ये उस मेहनत का फल आपके सामने, ठेचा, जलेबी और गरम गरम भाकरी, ये खाते ही आनंद देखिए आंखों से आने लगे आंसू, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा था। मेरा उपवास था नवरात्रि का, तो मैंने वहीं पे छोड़ा वो उपवास। मस्त गरम गरम भाकरी खाई। आपके मुंह में पानी आ रहा है क्या, कमेंट करो। इतनी बड़ी पंगत वहाँ पर बैठी थी,
पता है इतनी भूख लग गई थी ना, तो इनके बोलने से पहले ही हम नीचे बैठ गए और ये चिल्लाने लगे, अरे मत बैठो मत बैठो, अभी बाकी है अभी बाकी है। 2 बज गए थे लिटरली, मुझे क्या सबको भूख लग रही थी, तो ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हम बैठ गए, जाने दो। और जाते जाते वक्त मैंने बोला था ना, ये पत्थर, इस पत्थर का ये लॉजिक है कि इसके नीचे एक सिक्का रखना पड़ता है और ऊपर ये पत्थर, और उसके ऊपर आपका हाथ रखना पड़ता है। अगर आपका हाथ हिला तो आपकी इच्छा पूरी होगी, अगर नहीं हिला तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ऐसा ही कुछ था। लेकिन उस टाइम पे जो है ना, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, चिल्लर ही नहीं लाई थी मैंने घर से। फ़ोन पे थे पैसे, लेकिन सच में भले ही हम कितने भी कैशलेस क्यों ना हो, लेकिन कैश चाहिए। वो 1 रुपये की कीमत जो है ना, हम बोलते हैं ना 1 रुपये से कुछ नहीं होता, लेकिन उस 1 रुपया की वजह से उस दिन मेरी इच्छा मैं देख ही नहीं पाई। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, सब के सब देख रहे थे और मुझे उस टाइम पे लग रहा था मैं कितनी ज़्यादा भिखारी हूँ इन सब के सामने। ये है ऊपर से इतना अच्छा व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए शॉर्ट क्लिप मैंने निकाली है दिखाने के लिए। अभी हम चलते हैं नीचे, घर भी तो जाना है, आराम भी तो करना है, इसीलिए चलो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।